देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा, पूछ रहा है इन फिगर 12.31, फिगर 12.31 क्या दिया हुआ है? स्क्वायर ओ ए बी सी, ध्यान देना, ओ ए बी सी, ये क्या है? ओ ए बी सी स्क्वायर, वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है, हिंदी मीडियम वर्ग है, ठीक है। अच्छा, इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, कहाँ बना हुआ है बताओ? ये ओ पी बी क्यू, एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? सर्कल का एक जो कौन सा पार्ट हो, चौथा हिस्सा है, उसके अंदर ये बना हुआ है। कौन बना हुआ बताओ? हाँ, इसी के अंदर एक क्वाड्रेंट स्क्वायर बना हुआ है। इसी के अंदर क्या बना? क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, और आगे क्या दिया हुआ है? अच्छा, लेकिन ना ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ करके करोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड रीजन है, इसकी एरिया बतानी है, शेडेड भाग की क्या बतानी है हमें? एरिया बतानी है। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है इसमें? इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए इतना केवल दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लिख लो, यहाँ से यहाँ तक ओ ए है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ऐसे में बताना है, तो बच्चा बताना चाहेगा, कैसे मालूम करेंगे? चलो भाई बताओ, पहले क्या करना चाहोगे? पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मालूम कर लोगे, ठीक है। अब आगे एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम कर लेंगे, उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे, देन हमें शेडेड पार्ट की एरिया मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आई करा? यस सर। क्या करेंगे हम बताओ? ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम पहले मालूम कर लेंगे। अब मैं फार्मूला आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। उसमें से किसको मालूम करना हमें? है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, किसको? वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि स्क्वायर की एरिया तो तुम मालूम कर सकते हो, साइड दिया हुआ, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था फॉर्मूला? साइड इंटू साइड, भुजा बटे भुजा। मगर क्या ये जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, इसका रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। अब कोई बच्चा दिमाग लगा के बता दे मुझे कि इसकी रेडियस मालूम कैसे करेंगे क्वाड्रेंट की? 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों? कैसे बताना तो? सोचा हाफ कर दिया। पहली बात, रेडियस होगा कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो रेडियस कहाँ? ओ से पी तक, ये पूरा रेडियस होगा। चाहे यहाँ पे मेजर करो, चाहे ऊपर ओ क्यू मेजर करो, ठीक है ना। और चाहे एक और ऑप्शन बचा हुआ है, चाहे ओ से बी मेजर कर लो, चाहे ओ से बी मेजर कर लो। क्या है? सारी जगह के सब रेडियस सेम होगा, सारी जगह रेडियस क्या होगा? बात समझ में आई तुम्हारे? हाँ, समझ आई बात? कैसे मालूम करेंगे? वहाँ स्पेशल पर बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से हाँ, कौन सा ट्रायंगल? देखो, पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों। पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो क्या आ जाएगा? कौन से ट्रायंगल में हम बात करेंगे? पहले ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग पाएगा भाई? इसमें कोई 90 डिग्री है? नहीं है। हाँ, ये रहा ना 90 स्क्वायर है ना, ये 90 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 90 स्क्वायर है। देखो, ये तो स्क्वायर में ये क्या है? ये 90, ये ट्रायंगल है, ये पूरा स्क्वायर है। स्क्वायर में इस एंगल कितना होता है? 90। हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब बताना कौन सा इन कौन सा ट्रायंगल? हाँ, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल का नाम बोलना ओ ए बी, ओ ए बी में, ठीक है। अब बताना हमें हाइपोटेन्यूस बताना, ये बताना है, ये मालूम है। अच्छा, ये कितना होगा? सेंटीमीटर। तो इक्वल होगा साइड स्क्वायर की। अब ऐसे में क्या होगा कि ओ बी इक्वल टू हमें बताना, तो ओ बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, नहीं बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा बता दो? ओ ए साइड है क्या? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको ओ ए क्या है यहाँ पे? बेस, आधार का स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है? लंब, एल्टीट्यूड का स्क्वायर। एल्टीट्यूड हमने इंग्लिश में बोल दिया तुरंत एकदम, क्या? एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा हाँ एटीट्यूड नहीं अभी पूछ रहा फिर किसी क्लास में क्या था कि हमें नाम करा था वो हमेशा एटीट्यूड बोलता था दूसरा पूछ हाँ तो फिलहाल एल्टीट्यूड है क्या है हाँ लंब क्या बोलते हैं इसको एल्टीट्यूड हाँ एल्टीट्यूड यानी लंब यानी परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको ठीक है Perpendicular इसको हमें क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस ठीक है कर लेना बेस यानी आधार और इसको करना फिलहाल हमें क्या बताना है क्या बताना है इसमें इक्वल टू ओ की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूप तो लगाओ अभी यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे ठीक है बोलना 20 का स्क्वायर बोलता ना 40 पर हाँ? 400 हाँ 20 का स्क्वायर का मतलब ये होता है अंकुर कि 20 इंटू 20 ठीक है जो 20 इंटू 20 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल जीरो आ जाएगा पहले सर और टू जा आएगा नहीं आएगा सर ठीक है यानी 400 आ जाएगा लास्ट में जीरो लगा दीजिए बच्चे और प्लस 400 दोबारा से है ना अच्छा ये आ रहा है किसकी वैल्यू ओबी का स्क्वायर किसकी वैल्यू आ रही है का स्क्वायर ओबी इक्वल टू हम मालूम करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लगा लेते हैं ठीक है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 400 प्लस 400 कितना होगा 800 400 प्लस 400 कितना बोला है 800 ठीक है या ऐसे बोलो जाओ 2 इंटू 400 ले सकते हो क्या यस सर है ना चाहे 800 लिख दो चाहे 2 इंटू 400 लिखो बात एक ही है ठीक है तो 800 अगर लिखोगे तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना आएगा क्या लेना आएगा इसका स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए क्या करोगे केवल इसका 8 का एलसीएम लोगे 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 इंटू 2 तो कर लो और जो ये डबल जीरो है क्या है इसका 10 इंटू 10 लिख लो ये शॉर्टकट तरीका है अदरवाइज क्या करें 800 का पूरा एलसीएम लेते रहो लंबा काफी लॉन्ग टाइम लगेगा शॉर्ट टाइम क्या है इसका क्योंकि जहाँ हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है ठीक है तो अच्छा एक पेयर में से 2 बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट का क्या तरीका होता है एक पेयर में से बाहर निकालेंगे 100 में से एक 10 बाहर निकालोगे रूट का मतलब बचा 2 ठीक है यानी मिला के कुल कितना आ जाएगा रूट 20 रूट 2 ये हो गया ओबी यानी रेडियस मालूम हो गया क्या मालूम हो गया ठीक है अच्छा बताओ एक चीज तुम्हें अगर इतना तुम मेहनत ना भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबी स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई 800 आई थी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था ऐसा क्यों क्योंकि क्या जब निकालोगे एरिया क्वाड्रेंट सोचो एरिया क्वाड्रेंट आगे का अगर थोड़ा सोच लोगे तो इतना सारी चीजों से बच जाओगे क्या एरिया क्वाड्रेंट निकालोगे तो सांस का क्षेत्रफल क्या था फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर और हमें क्या ये तो मिला 1/4 पाई आर स्क्वायर तो 1/4 जो पाई आर स्क्वायर था आर की वैल्यू यही तो रेडियस ही तो है आर स्क्वायर के लिए डायरेक्ट 800 रख दो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है समझ आई बात फिर से समझा रहा हूँ मैं देखो इसी बात को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ना स्क्वायर रूट नहीं करूंगा मैं या हम नहीं करेंगे स्क्वायर रूट क्यों क्योंकि हमें मालूम है कि आगे हमें रेडियस की कोई जरूरत नहीं है हमें ओबी क्या है यहाँ पे रेडियस है ओबी क्या है हाँ ओबी इक्वल टू रेडियस है ठीक है तो रेडियस आर स्क्वायर तो ओबी का स्क्वायर कितना 800 है यानी आर का स्क्वायर या यही लिख दो आर स्क्वायर का कितना मिला हमें 800 ठीक है अब इसी को क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ दो ठीक है अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम मालूम कर लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हिंदी में क्या बोलते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल ठीक है क्या होगा फॉर्मूला निकल गई क्या रेडियस हाँ हमने अब स्क्वायर करके स्क्वायर रूट नहीं निकाला क्यों देखो क्यों क्योंकि फार्मूला क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई की क्या होगा 1/4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू कितनी होती है अच्छा अब आर की वैल्यू कितनी है 800 डायरेक्ट रखोगे दो बार नहीं लिखोगे क्यों क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हमें 800 मालूम है समझ आई बात अगर आर की वैल्यू तुम कितना निकाले थे हम कितना निकाले थे 20√2 तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे 20√2 इंटू 20√2 थोड़ा सा लॉन्ग होता
कर लेते हैं मगर लॉन्ग हम बच गए नहीं इस सारी चीजों से। देन अब क्या आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कितना आ जाएगा फाइनली 600 डबल जीरो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखना ध्यान से। हमको डबल जीरो पहले बढ़ा लो इधर, ठीक है, लिख लो। फिर 2 से जो यूनिट डिजिट एक डिजिट बची है, ठीक है, इस डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई करो एक एक करके। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, टू से ही करना 1 2 कितने में पॉइंट आएगा। हाँ बोलो कुछ प्रॉब्लम। है, 2 से ही करना है। हाँ जो नंबर रहेगा यहाँ पर उसी से, कहाँ से, राइट साइड से, पहले 4 में फिर 1 में फिर 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और कितने को पॉइंट आएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी एरिया है अभी, एरिया क्वाड्रेंट मतलब पूरा, इसमें स्क्वायर भी है और ये जो शेडेड पार्ट ये भी है, ठीक है। अच्छा अब इतने के बाद क्या करना, हमें स्क्वायर का एरिया निकाल लिया अभी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए। ये है कितना बताओ, ये कितना है, 20 है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20, ये पक्का 20 है, देखना तो साइड है ना। चलो कितना जाएगा फाइनल आंसर, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसकी एरिया है ये, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। अब हमें बताना किसका है एरिया, फाइनली एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, है ना, शेडेड रीजन। हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, REGION है, हिंदी में क्या बोलते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्या, इसमें इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे पहले हम एरिया आप क्या क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस शॉर्टकट में लिखो, आंसर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ऐसे कर लिया, चलो देखना तो क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया था, 628 टर्न लिखो, है ना, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, और -400 कितना आ जाएगा, इस आंसर देख लेना तो बच्चों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आगे फाइनल नोट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, AB and CD are respectively arcs of 2 concentric circles। AB कहाँ, ये देखो आर्क है, आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप, AB। अच्छा और एंड CD की भी एक आर्क है, CD भी एक चाप है। और 2 कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक क्या होता है बच्चों, कोसेंट्रिक कौन बच्चा बताएगा, कोसेंट्रिक सर्कल। सेकेंडरी वृत्त क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल यानी कि क्वाड्रेंट का भी आधा नहीं, सर्कल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी वृत्त, क्या है, सेकेंडरी वृत्त क्या होता है बच्चों, केंद्र एक ही हो, सेंटर एक ही हो, ठीक है। उसको सेंटर को एक सेंटर से, किसी सेंटर से एक सर्कल खींचा जाए, ठीक है, इसी सेंटर से दूसरा सर्कल भी बना दिया जाए, तो इसे हम बोलेंगे क्या, इस सेंटर को क्या बोलेंगे, कोसेंट्रिक पॉइंट, कोसेंट्रिक सेंटर। और ये जो सर्कल उसे क्या बोलेंगे, सर्कल। सेकेंडरी वृत्त मतलब एक ही केंद्र से क्या है, एक ही केंद्र से 2 वृत्त या 2 से अधिक, 2 से अधिक बना निशानी, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेंट्रिक पॉइंट क्या आएगा, कोसेंटर क्या है हमारा, O है, ठीक है। O से पहले एक सर्कल यहाँ बनाने की कोशिश की गई, और ऊपर एक सर्कल और बनाने की। अभी अलग बात है कि पूरा नहीं बनाया गया, ठीक है ना, बात समझ आए, ये भी पूरा नहीं बनाया गया। ये तो दिखाना भी नहीं है हमें, ये तो केवल वो आर्क लगा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ये एंगल है। मैं क्या हमारा यहाँ 30 डिग्री कितना आएगा, पता चले कि मैं बड़ा बना दूं तुम उसको भी 3 पार्ट समझने लग जाओ, ठीक है ना। तो अब ये जो शेडेड पार्ट है इसकी एरिया बतानी है हमें, शेडेड की, ठीक है। अब बताओ इधर आगे से कोई बता, कैसे एरिया बताएंगे, आगे से पूछा है सर ए में से माइनस कर देंगे ODFC, यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा। हाँ
मतलब क्या है कि बड़े वाले में से देखो OAB, ये जो बड़ा वाला जो क्या है, ये कौन सा पार्ट है? मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या है हिंदी में? खंड। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर खंड। इसका हमें सेक्टर निकालना है ना? तो जब इसकी एरिया निकालनी है तो क्या करेंगे हम? बड़े वाले त्रिखंड में से, यानी बड़े वाले मतलब ये जो बड़ा ज्यादा है और इसमें से छोटे वाले को क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। त्रिखंड के एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो रेडियस भी हमें मालूम है पूरा। बड़े वाले की कितनी है रेडियस? 14 है कि 21 है? 21 सॉरी। ठीक है। अच्छा, और ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो हम कैसे मालूम करेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ शैडेड रीजन। अच्छा, एंगल कितना दिया हुआ है सेंटर पे? 30 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30। तो पहले मैं आपसे समझा दूं कि ये है क्या चीज? ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल को क्या कहते हैं? सेंटर होता है। सेंटर से जब रेडियस द्वारा, इसके द्वारा रेडियस द्वारा सर्कमफ्रेंस को हम मिलाते हैं तो ये जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। हाँ, ये बेस मालूम रहेगा तभी तो क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका यही पर रिलेट कर लो, यही पर ज्यादा लंबा मत करो। कैपिटल आर मान लो। क्या मान लो रेडियस? कैपिटल आर। और इसको स्मॉल आर, ठीक है। हम सीधे एक ही बार में मालूम करेंगे। एरिया ऑफ शैडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ शैडेड पार्ट, ठीक है। क्या जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्या आ जाएगा? हाफ नहीं 1/4। तो हाँ बताओ कौन बताएगा? जैसे आगे मैं बताओ, पीछे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ बोलो। हाँ बोलो। क्या है एरिया माइनस सेक्टर का फॉर्मूला? थीटा अपान में 360 थीटा की वैल्यू मैं बताऊं? आप बताओ यहाँ पे कैपिटल आर लेना चाहोगे या स्मॉल आर? कैपिटल आर लिखोगे क्योंकि बड़े वाले में से हमें छोटे वाले को माइनस करना है, ठीक है ना? छोटे को माइनस। इंटू क्या आ जाएगा? माइनस होगा। फिर थीटा अपान में 360 इंटू पाई। बताना हमको। अब इस बार स्मॉल आर लिखोगे, नहीं लिखेंगे यहाँ पर? हाँ, क्यों? क्योंकि वो अब छोटे नीचे वाले छोटे वाले को माइनस करना है, जो ब्लैंक नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ लब इसमें से कॉमन क्या नजर आ रहा है? थीटा अपान में 360 और पाई। 3 अपान में 360 और पाई कॉमन मिल रहा है। क्या बचा है यहाँ पर? आर स्क्वायर बड़ा और स्मॉल आर बचा, ठीक है। तुम बताओ, थोड़ा रुक जाओ तो समझाने दो। तुम बोलना माइनस के इस साइड थीटा अपान में 360 लिखा हुआ है। माइनस के साइड में थीटा अपान में 360 है। पाई भी है, इधर भी, इधर पाई इधर भी है। कॉमन ले सकते हैं क्या? इसलिए हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या? कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचा, ठीक है ना? समझा गया? अब थीटा की वैल्यू पुट कर लो। कितनी है? 30 डिग्री अपान में 360। पाई की वैल्यू क्या रखना चाहोगे? यहाँ पे 7 है, 21 है, यहाँ पे 22 अपान में 7 रखोगे। और बड़ा ब्रैकेट में क्या रखना चाहोगे? कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू। जीरो कैंसिल होगा? 3 1 जा 3 2 जा, है ना? सर अब अगले स्टेप में काटना है, एक ही बार सारा मत काटना। 22 अपान में 7, इसमें 2 तरीका होता है। 21 का स्क्वायर करके 7 के स्क्वायर को माइनस कर दो, ठीक है। या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। बोलना A plus B A minus B। हाँ गुड। A प्लस बी Thank you, sir। और A माइनस बी, ठीक है। अच्छा, फार्मूला को क्या करोगे हमेशा? बॉक्स में लिखा करो। इसमें लिखोगे बच्चों? हाँ, स्टोर बॉक्स में। ठीक है, स्टोर बॉक्स में। मैजिकल बॉक्स। और बताओ 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7 यस सर। क्या करेंगे? फार्मूला क्या रहेगा? समझाया? अच्छा, ये कट रहा क्या? किसी से 2 से कट रहा, 2 6 जा 2 1 जा, है ना? 11 जा। कितना बचा? 1 अपान में 6 इंटू 11 अपान में 7 इंटू 21 प्लस 7 28 माइनस 14। तो 7 से कैंसिल कर लो। 7 कितना जाएगा? 7 2 जा 14। 7 2 जा
है ना, 7 पंजा 2 पंजा 7 पंजा 7 नहीं 2 पंजा 2 3 जा, कितना बचा फाइनली 1/3 है ना, 1/3 जा 2 3 जा 6 होता है कि नहीं सर होता है? होता है। और यहाँ कितना बचा 11 into 21 28 28 11 into 28 कर लो मल्टीप्लाई, क्योंकि अब 3 से डिवाइड होगा क्या, दो नंबर में से कोई नहीं होगा डिवाइड, देन क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22 और हासिल कितना था, कितना आ जाएगा, अब पावर में कितना होगा, तुम्हें डिवाइड करने आता तो ठीक है, यहीं पे आंसर तो आगे पॉइंट में डिवाइड करो, अदरवाइज यहीं पे आंसर छोड़ दो, या एग्जाम में टाइम नहीं है तो छोड़ दो यहीं पे आंसर, मगर यह है कि बाई चांस आधे नंबर का पास काटे जा सकते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 115.5 जीरो उतार लेंगे, नहीं देखता से 3 2 जा 6 पॉइंट, 6 अच्छा अब 6 आता रहेगा ना, 6 जब आता रहेगा तो लास्ट वाले 6 को काट करके क्या करोगे, पहले वाला काट कर देंगे। ऐसा क्या रूल है कि पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट है, यदि 5 या 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर है, तो ऐसे में उसे कैंसिल करके उसके आगे वाले में एक ऐड कर लोगे, उसके आगे वाले में क्या बोलोगे, इसे बोलते हैं राउंड फिगर, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, राउंड फिगर कैसे तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नोट कर। एक बार दोबारा बताना मुझे क्या होगा नीचे, क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट आता है, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, उसे काटेंगे और उसके आगे वाले में 1 जमा कर लेंगे, और 5 से छोटा है तो 7 काट तो देंगे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे नहीं, 6 में जोड़ेंगे, वही नंबर नीचे हाँ, आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो छोटा था तब बड़ा है, तो बड़ा नीचे आएगा। हाँ अगर छोटा रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, बड़ा रहेगा तो ही जोड़ेंगे आगे वाले में, ठीक है ना, हाँ कर लो एक बार, जितना काउंट करोगे उतना रिवीजन हो जाएगा, कर ले बच्चों कंप्लीट। यस वेरी गुड, यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 देखना बच्चों, फिगर 12.33, फिगर 12. ABC इज ए क्वाड्रेंट, एक चतुर्थांश है, कौन सा, ये पूरा कर रहे हैं, ABC यानी ये पूरा, तो ये क्वाड्रेंट है, मतलब अगर इसको हम हटा दें, ये क्वाड्रेंट वाला तो शेडेड नहीं है, ये क्या है, चतुर्थांश है या नहीं है, ठीक है, अच्छा क्वाड्रेंट है, इसका रेडियस कितना है, बताओ जल्दी, अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एंड ए सेमी सर्कल, और एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल कहाँ बना हुआ है, कहाँ, BC पर, पहले BC को डायमीटर मान करके, क्या मान करके, डायमीटर व्यास, ये जो डायमीटर है BC, तो उसका सेंटर होगा कि नहीं कहीं यहाँ पर, बताओ, सेंटर को सबको जो मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, तो O को सेंटर मान करके एक और सर्कल खींचा गया है, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, क्या खींचा गया है, एक और सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इस शेडेड पार्ट की हमें क्या बतानी है, एरिया बतानी, शेडेड भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो इसको बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना मिलेगा, ये पूरा क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं किसमें से, तो यही है प्रॉब्लम, इसको माइनस करें पूरे में से, तो क्या शेडेड भाग का क्षेत्रफल मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा, क्योंकि तो फालतू आ गया ना, देखो ये जो शेडेड पार्ट है, तो ध्यान से, अगर शेडेड पार्ट है इसकी एरिया हमें निकालनी है, तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, ये जो सेमी सर्कल है, क्या सेमी सर्कल है, इसमें से केवल इतनी एरिया निकालनी, ये वाली, ठीक है, इतनी एरिया हम निकाल लें, पहले माइनस कर दें, निकाले मतलब माइनस कर दें, अब ये एरिया कैसे आएगी, प्रॉब्लम हमारी क्या है इस क्वेश्चन की, ये एरिया अगर मिल गई तो हम सेमी सर्कल की एरिया कैसे माइनस कर दें, और सेमी सर्कल जो है ऊपर वाला, इसका हमें क्या मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए, जो कि मालूम भी नहीं है, जो कि नहीं मालूम है, ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए हम पहले इतना तो कर ही लें, क्या रेडियस हम मालूम कर लेंगे, पहले इस वाले इसकी एरिया निकाल लेते हैं हम, ठीक है, इसकी एरिया कितनी होगी, ये जो शायद अभी किया था ना, मतलब इसका नाम तो लिख दो, BOC, यहाँ पे नाम दे दो, चलो D, ठीक है ना, ये वाला पार्ट की एरिया निकालनी है,
तो इसको निकालने के लिए क्या, क्वाड्रेंट की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दो। बोलो, सर थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, फिर समझा रहा हूँ। तो ये बताओ, AC 40 सेंटीमीटर है और एक ऐसा ट्रायंगल है, पहले इसको बता दो। राइट ट्रायंगल क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा, जब ये 14 होगा तो ये भी 14 होगा। यस सर, ये तो बिल्कुल कड़क है। ठीक है, क्योंकि सर्कल का आईएस बना रहे हैं ये, ठीक है ना। अब समझना फिर से, मैं पहले क्या मालूम करने जा रहा हूँ, सुनना। ये वाला कौन सी एरिया, ओ, पहले यहाँ से नाम ले लो, BOCDB, यानी अंदर की एरिया, ये मालूम करना है हमें। ये मालूम करने के लिए क्या करना होगा, जो क्वाड्रेंट की एरिया है चतुर्थांश की बड़ी वाली, उसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दें। इजीली हो जाएगा। ठीक है, हम इतना काम करने जा रहे हैं क्योंकि इसका रेडियस भी मालूम है, हमें रेडियस वगैरह सब मालूम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ CDB। दोबारा से रिपीट कर देना, पता चल जाएगा उसकी एरिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, BOCDB का क्षेत्रफल इक्वल टू, सामने लिखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। हिंदी लिख लोगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ किसको, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल है क्या, क्यों यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट ट्रायंगल। क्या है, एरिया ऑफ अच्छा, जो राइट ट्रायंगल बच्चों बताना, क्योंकि सर जी ये क्वाड्रेंट है, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वाड्रेंट है चतुर्थांश है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट है चतुर्थांश की एरिया मालूम हम कर लेंगे। तो क्या एरिया क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, फार्मूला बताओ। तो सही, मैं गाने वाने में लग गया था। बताना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया तुम क्वाड्रेंट बताना, एरिया क्वाड्रेंट, हाँ नहीं है, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। समझ आया? अच्छा, बताना तो क्या माइनस करना है हमको, हाँ और कोई आएगा नहीं? छोटा चांद, जल्दी बोलो, जल्दी ये डी, छोटा चांद बोले दो, रुको बोला। सर BOCDB, क्या BO यही माइनस करेंगे ना। इसको माइनस करना है, एक मिनट, बोला लब ट्रायंगल ट्रायंगल माइनस करेंगे क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का माइनस करेंगे, किसकी एरिया तब ये निकल जाएगा। एरिया ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, नहीं आर कितना 14 है, आर कितना है, यानी यहाँ पे 22/7, आर कितना है 14 इंटू 40 रख लेंगे, माइनस हाफ बेस कितना आएगा 14 बेस कितना 14 और इंटू हाइट कितनी है 14। अच्छा, बात बताओ तुम्हें, कैंसिल करके सॉल्व करोगे या फिर कर लो, कैंसिल करेंगे सर जी हम। 2 7 जा, 14, अच्छा 7 2 जा, ये काट लो, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 से 2 काट दो, 2 1 जा कट गया, कटे जा और 2 1 जा, क्या बचा ऊपर 11 इंटू 14 माइनस 14 इंटू 7, ठीक है। सर अच्छा, एक तो तरीका ये होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस कर लो। इससे शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जो कि तुम करके नहीं आओगे एग्जाम में, मुझे पता है कि तुम मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, फिर साइड माइनस में सर टाइमर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल RW और शुरू हो जाऊंगा। देखो क्या आ जाएगा, 14 अगर कॉमन ले लेते हो तो 11 माइनस 7, बड़ा ही ना इजी हो जाता है। 14 कॉमन ले लोगे तो 11 माइनस 7 और 14 को मल्टीप्लाई मालूम कितने करना है, 11 माइनस 7 कितना होता है, 4 होता है क्या। अब सोचो कितना इजी हो गया, 14 4 कितना होता है, 56 कितना होता है, बोलोगे सारा वीडियो में जाएगा, ध्यान रखना। बोलना नहीं एकदम 56 सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी एरिया आई है, इसकी अभी आई है ना। यस सर, सी आई है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया पहले सेमी सर्कल निकाल करके क्या माइनस करेंगे उसमें से, ये एरिया माइनस करना है ना। बोलो करण, क्या करना है, सेमी सर्कल की एरिया में से किसको माइनस करेंगे, 56। वेरी गुड, समझ आ रहा ना, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा,
तो कैसे हम पहले क्या मालूम करेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया बता सकते हो क्या करण? मैं बताऊं नहीं बताना। सर्कल की एरिया बता दो चलो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा फार्मूला? बोला तुम निशा? हाफ पायर स्क्वायर। हाँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या कहा? पाई आर स्क्वायर। बोल इंग्लिश में एरिया ऑफ सर्कल क्या था फार्मूला? तुम्हारा मैथ कौन से इंग्लिश मीडियम में है ना, और साइंस हिंदी मीडियम में। ठीक, पाई आर स्क्वायर, राइट। अब बताना यहाँ पर आर की वैल्यू है कितनी? नहीं बोलोगे? कोई प्रॉब्लम हो गई भाई ये तो। हाँ आर की वैल्यू हाँ, अभी तो हमने मालूम ही नहीं किया। चलो इसको ऑप्शन, इसको आगे करके छोड़ देते हैं हम। आगे पहले हम आर मालूम करते हैं, ठीक है? मैं बताऊंगा पहले हम कैसे। लिखते हाँ हैं। बताना तो। फायदा करो तीन से कौन सा पाता पड़ा थी? बी इन ट्रायंगल मतलब किस ट्रायंगल में? ए बी सी बी ए सी। कभी भी राइट ट्रायंगल का नाम हमेशा, राइट ट्रायंगल का नाम जो राइट एंगल होता है उसको बीच में बोलना होता है, ठीक है? क्या बोला अभी हमने? राइट ट्रायंगल बी ए सी, तो ए एंगल जो 90 इसको बीच में रखना होता है में, ठीक है? हिंदी लिखेंगे में क्या है? पासा को सिर में लिखना, लिखो चाहे ना लिखो। मैं बी क्या किसी को स्क्वायर करना है, क्या करना बताना? ओसी निकालना बीसी बताना। उसी हम बाद में रेडियस निकाल पाएंगे। पहले बीसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर इक्वल टू ये पहले बेस से स्क्वायर कर लो, एसी का स्क्वायर प्लस एलबी बी ए का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर, ठीक है? एसी है कितना? 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 14 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमें रेडियस चाहिए, और ये बताओ बीसी क्या आ रहा? बीसी क्या मिल रहा हमें बताना चाहोगे? इस सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए बीसी क्या है? डायमीटर है क्या? व्यास है क्या? अब व्यास है यानी बीसी व्यास मिल रहा है, यानी हमें पूरा पूरा मालूम करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। कितना आएगा? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 196 प्लस, 196 और शॉर्टकट बताओ, 2 बार हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, यस सर वो 14 का स्क्वायर 2 बार है, 196 आएगा 14 का स्क्वायर। या इससे भी शॉर्टकट करना चाहते हो ऐसे कर दो, 14 का स्क्वायर है ना ये, यस सर इंटू 2 कर दो। ये 2 कहाँ से आ गया? 196 into 2 बार है। 14 का स्क्वायर कितनी बार है? 3 बार आता तो 14 का स्क्वायर इंटू 3 कर लेते हैं, ये रूल होता है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? हमने मालूम क्यों नहीं किया कि 196, हमें पता है कि 14 को स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, और 2 को रहने दो, और 14 का इसको बाहर निकाल सकते हैं क्या? पेयर बन गया तो ये जो 14√2 आया है ये बीसी डायमीटर आया अभी, तो रेडियस कितना हो जाएगा? अच्छा इस बार R1 यूज करेगा, क्योंकि ये R हमने स्मॉल r यूज किया था, अब इसके R1 ये यहाँ से यहाँ तक हम R1 यूज करेंगे, R1, ठीक है ना? तो R1 इक्वल क्या आ जाएगा? इसका बीसी का हाफ, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। बीसी है कितना? 14√2 अपॉन में 2 से 1 जा 7√2। किसकी वैल्यू आई अभी? आर आया, R1 आ गया, R1 आया। इसकी रेडियस आई, ठीक है? पहले ना नोट कर लो फिर आगे समझाता हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अच्छा ये भी अरेंज कर दो। यस सर पूरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल और वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी जरूरत है ना अभी? ये कहने मतलब पूरा ध्यान देना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा ये तो ये लार्ज हो गया ना, ज्यादा हो गया, और ये छोटा था, ऐसे लिख लो लार्ज सेमी सर्कल है ना? क्यों मालूम है? ये भी तो सेमी सर्कल था ना, इस सेमी सर्कल में क्वाड्रेंट था, क्या था वो? हाँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लार्ज लिखो चाहे ना लिखो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा फार्मूला? 1/2 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना इसका आया? चलो कितना आ जाएगा? 1/2 पाई की वैल्यू R1 कितना है?
7 आया क्या 7 से कट जाएगा 2 से 11 7 से 7 कट जाएगा क्या यस सर बिल्कुल रूट के अंदर होता 7 तो नहीं कैसे होता ठीक है यस समझ बात 2 11 क्या अच्छा 2 बार लेंगे लिखना है क्या सर स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे ठीक है ना गाड़ी का 7 से अच्छा 2 से काट दो 1 जा 2 अच्छा अंकुर एक बात बताओ 2 से 2 कट सकता है नहीं है हाँ अरे हाँ तो बताओ अंकुर एक बात देखो ना नहीं। लगा उनको नहीं कर रहे हो तो समझ गया ये कपड़ा बांध रखा है नहीं बांध रखा है तो दोनों कट नहीं सकते ठीक है कर सकता है दोनों भाई नहीं कर सकते चलो ये 2 से 2 नहीं कर सकता है ये कर सकता है ठीक है तैयार हो गया है चलिए ये दोनों रूम हाँ। हट सकती है ये कर नहीं सकते दोनों मल्टीप्लाई हो सकते एक बाहर आएगा तो कहना चाह रहा था हाँ एक तो बाहर आएगा। एक बाहर आ जाएगा देखना यहाँ पे पता है क्या इधर ये कपड़े वाले को- इंटू अरे कपड़े का बाहर रूट में मल्टीप्लाई कर लो 2 to the 4 मतलब पेयर बन गया क्या बन गया जोड़ी 11 से बन जा 77 पेयर बना गया यस सर क्या बार होगा जोड़ी बाहर आ जाएगी ठीक है जोड़ी में से एक बार आ जाएगी जोड़ी में से एक आ जाएगा 7 2 जा 14 7 2 जा और हासिल भी तो एक होगा 154 आएगा सर जी अच्छा ये किसकी एरिया है छेद दूसरे जो भी एरिया किसकी आई तो एरिया आप हम किसकी एरिया निकालेंगे आप शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन शामिल भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसमें माइनस का नाम है एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करना किसको एरिया ऑफ बी ओ सी माइनस करना एरिया ऑफ बी ओ बी ओ सी डी बी ठीक है अच्छा ये रहा एरिया ऑफ बी ओ यही तो आया था सर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना सर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अब 154 में से माइनस कर लो 56 कहा तो 56 में से एक ही बात लिख लो 56 नहीं 56 को माइनस करेंगे माइनस करो 14 में से 6 माइनस करो कितना आ जाएगा 8 8 यहाँ बचा कितना 14 में से 5 माइनस करो 9 9 मुझे देख लेना था पर आसान मैच कर लेना तो 2 मिनट 98 का सीन कर देते हैं देख लिया सर यस सर इन्होंने कही है फास्ट हो तो अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए थैंक यू